नमस्कार, मैं दुर्गा सिंह बैस नवरात्र के चौथे पावन दिन पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उस पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, वैसे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बन सकती है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, लेकिन हरियाणा में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इतना विवादों के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस को भाजपा वालों ने कमज़ोर करने में बहुत ताकत लगाया, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए, ऐसा प्रतीत होता है। भाजपा की सरकार 10 वर्षों तक रही। 9 साल तक खट्टर जी मुख्यमंत्री थे और 1 साल से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार अभी तक चल रही थी। तो 10 वर्षों का शासनकाल हरियाणा का भाजपा का, और 10 वर्षों तक चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुए थे। 10 वर्षों के बाद वहाँ चुनाव हुए, और वहाँ जो है पहले चुनाव होते थे कश्मीर में, तो वहाँ जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा का जम्मू कश्मीर था। अब केंद्र शासित राज्य है, उसके तहत चुनाव हुए हैं और सीटों का परिसीमन हुआ है। कुछ सीटें बढ़ी हैं। पहले कार्यकाल 6 साल का होता था विधानसभा का, अब इस बार से 5 साल का कार्यकाल जैसे पूरे देश में होता है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी होने जा रहा है। तो अब जम्मू कश्मीर की बात तो हो गई। अब मैं हरियाणा पर ही अपनी बात करना चाहता हूँ। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये कांग्रेस के अंदरूनी मामले हैं, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना ज़रूर कहना है कि वहाँ की जनता ने भाजपा को हटा करके जो सोच रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार तो किसी की बनती बिगड़ती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो देश विरोधी ताकतें देश में अराजकता पैदा करने में लगी हुई हैं लंबे समय से, भाजपा की सरकार जाने से उसको काफ़ी बल मिलेगा। ऐसी अलगाववादी ताकतें, क्योंकि 3 राज्य सटे हुए, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, ये तीनों राज्यों में अराजकता का माहौल पैदा करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त तमाम संगठन काम कर रहे हैं, तमाम आंदोलनजीवी काम कर रहे थे, जिसमें उनको सफल रहे हैं सरकार बदल करके। अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो उनका मकसद पूरा हुआ है, और आने वाले दिनों में काफ़ी अराजकता पैदा होगी, क्योंकि 3 राज्य सटे हैं। अभी तक दिल्ली और पंजाब काफ़ी जो है कि अशांत था, तमाम अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन हरियाणा उसको रोक पा रहा था, बॉर्डर पर आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। अब जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी तो ऐसे अराजक तत्वों को काफ़ी बल मिलेगा, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। आज भले ही लोग महसूस न करते हों, लेकिन आने वाले दिनों में जो मैं संदेह व्यक्त कर रहा हूँ, ये निश्चित रूप से सामने आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि खालिस्तानी और नशा को प्रश्रय देने वाले, अवैध हथियारों का तस्करी करने वाले लोगों का पंजाब में काफ़ी बोलबाला है। दिल्ली में भी जो सरकार चल रही है, 2 बार या तीसरी बार केजरीवाल की अभी सरकार की हट गए हैं, लेकिन आम आदमी की पार्टी की सरकार है, जो उसका पोषक ये भी है, अराजक तत्वों और झूठ फरेब फैलाने में पारंगत है। तो अभी तक दिल्ली पंजाब था जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब हरियाणा उसी से सटा हुआ राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार हो गई। कांग्रेस भी उनकी इंडिया अलायंस में शामिल है। इंडिया अलायंस का जो है कि गठबंधन है, आम आदमी पार्टी उसमें है। ये 3 राज्य देश के नाक में दम भर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ के लोगों ने वोट दिया है, उनका अधिकार था, उनको अपने हित में सोचने का उनका अपना विचार है। हमारे या हम लोगों के सोचने से तो वो काम करेंगे नहीं, लेकिन जो उसके परिणाम आ सकते हैं उस पर हम लोग अपने विचार या जो दिमाग में बात आती है उसको आपस में साझा करते हैं। उसी के संदर्भ में मैं अपनी बात रखा, और आने वाले दिनों के लिए मुझे लगता है ये राष्ट्र हित में मजबूत कदम नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार बन जा रही है। अभी तक जो है कि 9 राज्यों में इंडिया अलायंस और उसके
और अन्य दलों की सरकारें चल रही थी। 19 राज्यों में भाजपा की सरकार थी या उसके एनडीए के लोग थे। अब एक राज्य और हाथ से फिसलता नजर आ रहा है भाजपा के। तो ये राजनीति है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश तो एक स्थिर निश्चित चीज़ होता है, उसके हित निश्चित होते हैं। उस पर जनता को सोचना चाहिए था, लेकिन हिंदू समाज आपस में इतना बटा हुआ है कि राष्ट्रवादी सोच उनकी कमज़ोर होती जा रही है। अवसरवादी और लालची होते जा रहा है समाज में। ये बहुत बड़ी बुराई बढ़ती जा रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। आपस में लड़ करके, आपस में हिंदू समाज में बड़ा छोटा बन करके, जाति परिवार की राजनीति करने वालों के पीछे खड़ा होकर के हिंदू समाज अपना बहुत बड़ा नुकसान, अपने साथ देश का भी नुकसान कर रहा है। देश को खोखला कर रहा है। अराजक और शहरी नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये ठीक नहीं है। अर्बन नक्सली जो है भी देश को नुकसान कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतें, खालिस्तानी या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, ये सब भारत को तो अभी तक नुकसान पहुंचा ही रहा था, और अब उसको और भी बल मिलने वाला है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो आगे देखिए, परसों 8 तारीख को गिनती हो जाएगी, क्या होता है। मेरे अंदर जो बात थी मैंने आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी बात बताने का कष्ट करें। आज के लिए मैं सोचता हूँ कि बस इतना ही। नमस्कार।